नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा और पूजा विधि और ये बता देंगे और कथा सुनेगा ध्यान से। तो चलिए आइए इनके बारे में थोड़ा बताते हैं, ध्यान से सुनेगा। अन्नपूर्णा जयंती, इस दिन माता पार्वती के अन्नपूर्णा रूप की पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा माता भोजन एवं रसोई की देवी कही जाती है। जीवन में अन्न का महत्व भगवान के तुल्य माना जाता है। यह अन्न ही जीवन देता है, हम सभी को इसका आदर करना चाहिए। कहते हैं जिनके घर में अन्न का सम्मान किया जाता है, रसोई घर में साफ सफाई रखी जाती है, उनके घर में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद रहता है। जिन घरों पर अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद रहता है वे घर धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। विपत्ति के समय भी उनके घर कभी रसोई घर रिक्त नहीं, खाली नहीं रहता। ऐसे घर के सदस्य धन की कमी के कारण कभी भूखे नहीं सोते। और एक बार धरती पर अन्न ही हो गई थी तो गौरा पार्वती जी ने ही अन्नपूर्णा देवी का रूप धर करके धरती पर अन्न प्रदान किया था, जिससे सभी लोग अन्न ग्रहण कर सके। और शिव जी ने भी इसी तरह उनका साथ दिया था। तो चलिए आइए कथा की ओर जानेंगे, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो अब कथा सुनाएंगे और इनकी पूजा कैसे की जाती है ये आपको पहले ही वीडियो में दिया जा चुका है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और बताएंगे कि अन्नपूर्णा जो है किस दिन मनाई जाएगी। ये 7 दिसंबर को सुबह 8:01 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 8 दिसंबर 2022 सुबह 9:37 पर खत्म होगी। इस शुभ समय पर पूजा करने से माँ प्रसन्न होती है। तो इस शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा और अन्नपूर्णा माता का पूजा कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। और कथा सुनिए, कथा की ओर चलते हैं। हिंदू धर्म में अन्नपूर्णा व्रत का काफी महत्व है। कहा जाता है कि एक बार जब पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई थी तब माँ पार्वती ने अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी लोक पर अन्न उपलब्ध कराकर समस्त मानव जाति का रक्षा की थी। इसलिए हिंदू धर्म में घर की गृहिणी को अन्नपूर्णा का स्थान दिया गया है। माता अन्नपूर्णा से धरती पर अन्न की पूर्ति होती है, इसलिए अन्नपूर्णा माता का स्थान रसोई घर में माना जाता है। और जिस घर में अन्न की कदर की जाती है वहाँ पर धन धान्य से वो घर सुख समृद्धि से भरा रहता है। तो कथा है, ये सुनिए। बांधवा शिव भक्त शब्देशु भवन त्रयम। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब कुछ सुख की प्राप्ति थी, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो, काम कर लो, काम पर चले जाओ। इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ और उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वह उसे चांदी की चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर
देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का ये आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय के पास जाकर उनके पास पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कहती हो? उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से की गई पूजा का क्या होता है? यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है वह और कैसी विधि है, मुझे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या गवार भाटा वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, शूलों को हाथ मिले, निर्धन के धन घर आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की ज्योति, स्वर्ण सीढ़ी, हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवगणाएं चमर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीभा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। वे भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गया। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में दिवस बाकी थे। 3 दिन बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया।
इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी की धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगे। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख दिया और उनके अन्न वस्त्र धन का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। जय माता अन्नपूर्णा भी जय हो। अगर पूजा पाठ में कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और एक लाइक से हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलती है, तो हमें लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। धन्यवाद।